नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और फिनलैंड को एक बार फिर दुनिया के सबसे खुशहाल देश का ताज पहनाया गया है। साथियों, दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष की तरह कई नॉर्डिक देश शीर्ष स्थान पर हैं, जैसा कि डेनमार्क दूसरे स्थान पर और वहीं आइसलैंड तीसरे स्थान पर। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो नॉर्डिक देश हैं उनमें क्या खास है जिसके कारण वो जितने भी इंडेक्स होते हैं उसमें टॉप पर रहते हैं, और खास तौर पर यहाँ पर फिनलैंड के बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि रैंकिंग खुशी को मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों को उपयोग में लाया जाता है। वे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बताया जा रहा है सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की अनुपस्थित। अगर हम इस बात की तुलना, इन 6 कारकों की तुलना भारत से करें तो हम अपने आप को काफी अलग पाएंगे। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आय की अगर चर्चा की जाए तो भारत में आय की असमानता बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य की भी बात की जाए तो आज भी हमारे लिए काफी ज्यादा समस्या बनी है। स्वास्थ्य को लेकर उतने ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है। ये तुलना कहाँ से की जा रही है दोस्तों? ये विश्व स्तर की तुलना की जा रही है, और यहाँ पर हम पूरे यूरोप और ये जो नॉर्डिक देश हैं इनसे तुलना कर रहे हैं, जिसकी अपेक्षा यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन देशों में भ्रष्टाचार भी बहुत कम होते हैं, और यहाँ पर हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आप एक छोटे से काम को देखेंगे तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार मिल जाएगा। तो ये बातें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली हैं और इसमें सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत 136 देशों में से 125वें स्थान पर है, जो कि दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक बनाता है। यह नेपाल, चीन, इसके साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। सूची में सबसे नीचे अफगानिस्तान है 137वें स्थान पर। दोस्तों, रिपोर्ट के लेखकों ने नोट किया कि नॉर्डिक देश व्यक्तिगत और संस्थागत विश्वास दोनों के अपने उच्च स्तर के आलोक में विशेष ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बहुत कम ही बाधित होती हैं। अगर हम बात करें फिनलैंड की तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप है। यहाँ पर सरकार आपको घर तक दे देती है। यहाँ पर टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, उनकी सहायता सरकार करती है। और यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा उपयोगी बात जानने वाली है एजुकेशन से लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर फ्री एजुकेशन है। आप पीएचडी तक की पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चे को बहुत जल्दी स्कूल भेज दिया जाता है, जबकि यहाँ 7 साल से पढ़ाई स्टार्ट होती है। और हमारे यहाँ देख सकते हैं कि आप 10 किताब, 20 किताब जैसी बातें दिखाई पड़ती हैं। अर्थात बस्ते का बोझ यहाँ पर बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम होमवर्क दिया जाता है, और इसके साथ साथ बच्चे को स्कूल में ही सिखाने पर काम किया जाता है। और मूल बात यहाँ पर क्या है कि जो टीचर होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है। अभी आप देखे होंगे, हाल ही का मामला है, केजरीवाल जी फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल की चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ अपने टीचर को वे फिनलैंड भेजना चाहते थे, लेकिन वो एक अलग ही मसला है। आशा करता हूँ आप वो बात जान रहे होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल 10% लोग ही फिनलैंड में किस चीज़ का काम करते हैं? पढ़ाने का काम करते हैं। और अपने यहाँ क्या है कि जो लोग सफल नहीं हुए वे बैकअप के तौर पर केवल शिक्षा देने आ जाते हैं। आप जान ही रहे हैं कि इस देश में या कहीं पर भी लोगों को ज्ञान देना बहुत आसान है, जबकि अभ्यास के बिना ज्ञान के भार के बराबर होता है। आप जान ही रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, लोगों को बहुत ज़्यादा बाध्य नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप कोई व्यक्ति है, अगर आप उसे कैद करके रख रहे हैं तब वह निश्चित तौर पर दुखी होगा। अगर वह स्वतंत्र है तब वह काफ़ी ज़्यादा खुशी होगा। मूल बात यही है। तो सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम होता है। यहाँ पर उदारवादी विचारधाराएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री भी हैं। इनमें नॉर्डिक कंट्री में जितने भी आते हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं, और इनके मॉडल अलग हैं, इनके इकोनॉमिक मॉडल अलग हैं, और ये काफ़ी लंबी चर्चा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इकोनॉमी के मॉडल है वो 2 रूप में देखा जाता है। इनका मॉडल यूएसए के मॉडल से भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। वहाँ पर लोग गरीब जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका मॉडल ऐसा ही है।
अमेरिका के लिए बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हर एक व्यक्ति के आय पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर आय की असमानताएं बहुत कम देखने को मिलती हैं और सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा है, टैक्स रेट ज़्यादा है। तो जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा लेकर के फंड क्रिएट किया जाता है, एजुकेशन में उसको लगाया जाता है, और इसके साथ साथ जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको सहायता दी जाती है, जैसा कि यहाँ पर सरकार लोगों को घर तक दे देती है। तो ये सभी बातें हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी और आप फिनलैंड किस कारण हर इंडेक्स में टॉप करता है, क्यों खुशहाल है, वहाँ का एजुकेशन मॉडल क्या है, आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो रोचक लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों।